भारत और यूनानी सभ्यता के बीच एक ऐसा सेतु है जिसने हमें आज भी रोमांचित कर रखा है। आज से लगभग 300 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। भारत में अपने निवास के दौरान उन्होंने इंडिका नाम से एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक आज तो लुप्त हो गई है, लेकिन इसके अंश अन्य यूनानी लेखकों जैसे डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन की कृतियों में बचे हुए हैं। मेगास्थनीज लिखते हैं, यूनानी देवता हेराक्लीस हमें भारत में हरे कृष्णा के रूप में दिखाई देते हैं। हेराक्लीस की पूजा सूरासेनी द्वारा दो बड़े शहरों मथुरा और किलोसोबोरा में की जाती है और इन शहरों में जोबनीस नाम की नदी बहती है। स्पष्टतः मथुरा से अभिप्राय मथुरा एंड किलोसोबोरा से अभिप्राय कृष्णपुरा और जोबनीस नदी यमुना नदी हो सकती है। यही नहीं, मेगास्थनीज जिन यूनानी हेराक्लीस के उपासकों की बात करते हैं जिन्हें वह सूरासेनी कहते हैं, यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था और वासुदेव जी के पिता का नाम सूरसेन है ना। इंटरेस्टिंग। यूनानी में हेराक्लीस शायद हरे कृष्णा का ध्वनात्मक समकक्ष मोनोटोनिक इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन हरे कृष्ण और हेराक्लीस में और भी बहुत सी समानताएं हैं जो हमें यह सोचने पर बाध्य करती हैं कि क्या दो भिन्न सभ्यताओं में पूजे जाने वाले ये आराध्य वास्तव में एक ही हैं। जहां भगवान कृष्ण कालिया नाग का वध करते हैं, वहीं हेराक्लीस ने हाइड्रा नामक बहुपन वाले नाग को हराया। जहां भगवान कृष्ण बकासुर का वध करते हैं, वहीं हेराक्लीस स्टैम्फेलियन बर्ड से युद्ध किया। भगवान कृष्ण ने अरिस्टासुर जैसे बैल का वध किया, तो वहीं हेराक्लीस ने क्रेटेन बुल का। क्या ये सारी घटनाएं एक संयोग मात्र हैं या फिर दो संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं? विद्वानों का मानना है जब यूनानी भारत आए तो उन्होंने कृष्ण की कथाओं को अपने ढंग से समझा। रोमन और ग्रीक्स लोग अक्सर विदेशी देवी देवताओं को अपने पौराणिक ढांचे में ढालकर समझने का प्रयास करते थे। यह संभावना बहुत प्रबल है कि यूनानियों ने हरे कृष्ण की कहानी और पात्र को हेराक्लीस के रूप में ढाला और अपनी सांस्कृतिक परिवेश के रूप में समझने की कोशिश की। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कृष्ण भगवान की सबसे पुरानी नोन इमेज एक चांदी के सिक्के पर अंकित है, जिससे इंडो ग्रीक के राजा अगैथोक्लस द्वारा लगभग 190 से 180 ईसा पूर्व में ढाला गया था। इस सिक्के की इमेज ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें लेफ्ट साइड भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण करते हुए दिखाया गया है और राइट साइड भगवान बलराम को हल और गदा के साथ दिखाया गया है। यह सिक्के द्विभाषी हैं, अर्थात बाइलिंगुअल हैं और इसमें ग्रीक और ब्राह्मी लिपि दोनों अंकित है। यह आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अफगानिस्तान के एक खानों में पाए गए। यह आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान में जो पूजा पद्धति आज प्रचलित है, जिसमें आइडोलेटर्स अर्थात मूर्ति पूजकों के लिए शायद कोई स्थान नहीं, सैकड़ों वर्षों पूर्व भगवान कृष्ण और बलराम उनकी पूजा पद्धति का एक अभिन्न अंग थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह बताएं कि आप इस तथ्य को जान के कितने रोमांचित और गौरवान्वित हुए। धन्यवाद।